सेकेंड पॉइंट है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब वस्तु विरल माध्यम में स्थित हो और गोलीय उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनता है? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि वस्तु को उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के नजदीक अगर रखा जाता है तब वर्चुअल इमेज बनता है। तो रे डायग्राम से इस बात को समझ लीजिए, रे डायग्राम से इस बात को समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, और ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो देखिए नजदीक रहने पर क्या होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम यहां रखे और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल P हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब पिछले टॉपिक में ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट को दूर रखने पर क्या होगा? ऐसे लाइट रे आई थी, मान लीजिए 30 डिग्री से डेविएशन हुआ, तो ऐसे मुड़ करके ऐसे चली गई, यहां जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस से मिल गई। लेकिन यहां तो नजदीक है, तो नजदीक रखने पर अगर 30 डिग्री से डेविएशन होगा तो वह प्रिंसिपल एक्सिस से जा करके यह नहीं मिलेगी। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से जा करके यह नहीं मिलेगी, तो कहां मिलेगी? पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर वर्चुअल इमेज बनता है। पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर वर्चुअल इमेज बनता है। देख लीजिए कैसे बना वर्चुअल इमेज। एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे 30 डिग्री मुड़ती है, तो 30 डिग्री मुड़ेगी, यहां से ऐसे लाइट रे जा रही है, ऐसे 30 डिग्री मुड़ेगी तो आकर के प्रिंसिपल एक्सिस से मिल जाएगी, रियल इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तब 30 डिग्री पर अगर मुड़ेगी तब क्या होगा? तब यह प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पीछे बढ़ाने पर वर्चुअल इमेज बनेगा। एक मिनट, तो ये वर्चुअल इमेज बन गया। ये थोड़ा सा ऊपर है, स्केल से खींचने पर ये एक्यूरेट आएगा, ऐसे। आई ये डॉटेड लाइन के ठीक सामने ये लाइन जा रही है। अब ये इंसिडेंट रे OA अगर आई एंगल बनाई, ये रिफ्रैक्टेड रे AB अगर R एंगल बनाई नॉर्मल से, तब स्नेल का लॉ लागू कीजिएगा। इफ द इंसिडेंट रे makes angle, इंसिडेंट रे OA, इंसिडेंट रे OA makes angle I with normal in rarer medium
and the refracted ray AB makes angle R with normal in denser medium, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, then according to Snell's law क्या बताए, यह आपतित किरण OA, इंसिडेंट रे OA विरल माध्यम में रेयरर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नॉर्मल से I एंगल बनाई, और यह रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण डेंसर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सघन माध्यम में R कोण बनाई। तो अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 में I बना यानी μ1 साइन I कांस्टेंट, μ2 में R एंगल बना यानी कि μ2 साइन R कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। I and R are very small angle, very small angles. Then यदि I तथा R बहुत छोटा कोण हो, छोटा कोण हो, तब कहने का मतलब है वही बात पैरेक्सियल रेज के लिए, यह लाइट रे OA, चूंकि वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, OA क्या है, निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, न कि इतनी दूरी पर इंसिडेंट हो रहा है। पॉइंट A निश्चित रूप से पोल P के काफी क्लोज है, उस स्थिति में I और R क्या होगा, बहुत छोटा कोण हो जाएगा। तब क्या होगा, देन साइन I अप्रॉक्स I एंड साइन R अप्रॉक्स R। तब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, μ1 I इक्वल टू μ2 R, μ1 I इक्वल टू μ2 R। ठीक है, अब इफ द इंसिडेंट रे makes angle alpha, refracted ray makes angle beta, and normal AC makes angle theta with the principal axis, then if the incident ray OA, refracted ray AB and normal AC make angle alpha, beta and theta respectively, then यदि आपतित किरण OA अपवर्तित किरण AB और अविलंब AC प्रधान अक्ष से पहले इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, इंसिडेंट रे OA प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाई, रिफ्रैक्टेड रे AB पीछे बढ़ाने पर प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा कोण बनाई, बीटा एंगल बनाई,
और नॉर्मल एसी उसी प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाई तो याद ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में ओएसी में क्या है, थीटा प्लस अल्फा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल, यही कॉमन एंगल केवल आई के साथ मिल के 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, आई होगा। और फिर इस ट्रायंगल में देखिए ए आई सी में थीटा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। कैसे होगा खुद देख लीजिए, थीटा प्लस बीटा अब प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, ये एंगल मिल के 180 डिग्री, यही एंगल केवल आर के साथ मिल करके 180 डिग्री, इसलिए थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आई और आर की इस वैल्यू के इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या था इक्वेशन सेकेंड में, μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, आई की जगह पर थीटा प्लस अल्फा, आर की जगह पर थीटा प्लस बीटा, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इफ थीटा अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, यदि थीटा अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा कोण हो, बहुत छोटा कोण हो, तब क्या होगा, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। जब ये तीनों एंगल छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, तब थीटा टेन थीटा के बराबर, थीटा टेन थीटा के बराबर, अल्फा टेन अल्फा के बराबर, बीटा टेन बीटा के बराबर। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर एंगल छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में सभी थीटा अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, उसकी जगह पर टेन थीटा टेन अल्फा टेन बीटा रखेंगे। क्या होगा, μ1 टेन थीटा प्लस टेन अल्फा इक्वल टू μ2 टेन थीटा प्लस टेन बीटा। इक्वेशन 4, फॉर पैरेक्सियल रेज, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणों के लिए, टेन थीटा कितना हो जाएगा, यह ए पी के काफी क्लोज होगा, यह ए पी के अत्यंत क्लोज होगा, तब क्या होगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, एपी बाई पीसी, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, एपी बाई ओपी, टेन बीटा कितना हो जाएगा, एपी बाई पी आई। क्योंकि यह एपी आर्क नहीं रहेगा, वह परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉइंट पी पर। उस स्थिति में टेन थीटा एपी बाई पीसी, टेन अल्फा एपी बाई ओपी एंड टेन बीटा एपी बाई पी आई। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 कितना होगा, μ1
AP by PC प्लस AP by OP इक्वल टू μ2 AP by PC प्लस AP by PI। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, AP दोनों ओर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, तब क्या मिलेगा, μ1 1 बाई PC प्लस 1 बाई OP इक्वल टू μ2 1 बाई PC प्लस 1 बाई PI। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5th। नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, यह जो ओपी है वह क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पीआई क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में केवल यह डिस्टेंस आर है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों डिस्टेंस यू और भी है, इसलिए यू और भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओपी इक्वल टू माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, पी आई इक्वल टू माइनस भी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और PC इक्वल टू प्लस आर, यह क्या है, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब ये सब वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में हम लोग डालेंगे, लेकिन उससे पहले पॉज करके नोट कीजिए। तो इक्वेशन 5 में हम वैल्यू डाल रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5th क्या होगा, μ1 1 बाई आर प्लस 1 बाई माइनस यू, ओपी क्या है, नेगेटिव है, μ2 1 बाई आर माइनस प्लस 1 बाई माइनस भी। अब μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, μ1 बाई आर माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई भी। μ2 बाई भी को बाईं ओर लाएंगे लेफ्ट साइड में, μ1 बाई आर को दाहिनी ओर ले जाएंगे राइट साइड में। μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर। ठीक है, यहां से इधर आइएगा, देयरफॉर μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यह इक्वेशन प्राप्त हो गया, जो कल मिला था सेम इक्वेशन, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में क्या अंतर है, पिछले टॉपिक में रियल इमेज बन रहा था, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से दूर रखे थे, रियल इमेज बन रहा था।
आज नजदीक रखे हैं, वर्चुअल इमेज बन रहा है, लेकिन इक्वेशन हमको सेम आया है। और उसके बाद क्या था, इफ v1 इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर एयर, हवा के लिए, और एंड μ2 इक्वल टू म्यू किसके लिए, फॉर डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसलिए यह रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। एक दूसरा रिलेशन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, यह भी डाल करके इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें इतना ही।